राइट एवरीवन, सो अब हम स्टार्ट करते हैं। एक सेकंड। हाँ यार, तो जैसा अभी जैसे 6-7 जो भी रिपीटर लोग हैं हम लोग के साथ, तो जैसा कि आप सब लोग को पता है ना कि मतलब जीपी जो होती है ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज है। और ये जीटीओ का एक बहुत मेन पार्ट होता है। पता है आपको? जो जीटीओ का फर्स्ट फेज होता है, लाइक ऑन द डे थर्ड जो होता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। इसमें क्या होता है यार कि आपका जीडी 1 होता है, फिर जीडी 2 होता है, और उसके बाद आपकी जीपी होती है। कभी कभी इसको मिलिट्री प्लानिंग एक्सरसाइज भी बोलते हैं। मोस्टली ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज इसका जो है फुल फॉर्म है। तो एज द नेम सजेस्ट यार, इसमें होता क्या है? इन दिस यू आर गिवन अ सिचुएशन, लाइक यू हैव अ शीट। उसको आपको पढ़ना होता है, और उसके बाद आपको अपने रिस्पॉन्स 10 मिनट में लिखना होता है। साथ ही में आपके सामने एक बोर्ड होता है, ठीक है? उस बोर्ड पे एक मैप बना होता है। एंड दैट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग। उसमें स्केल होता है, उसमें अलग अलग लोकेशंस होते हैं, उसमें रूट होता है, उसमें मतलब रूट्स में भी ये होता है कि एक मेटल रोड है, एक अनमेटल रोड है, कच्चा रोड्स है। फिर उसके बाद कुछ ऐसी लोकेशंस होती हैं लाइक फोर्ट, पुलिस स्टेशन एंड अदर थिंग्स लाइक दैट। ठीक है? ऑल ऑफ यू प्लीज एक्नॉलेज थ्रू थम्स अप सो दैट आई कैन अंडरस्टैंड कि आप लोग को इंटरेस्ट आ रहा है इस चीज में। ठीक है? एंड लाइक यार देखो, इसमें एक चीज और क्या हो जाती है कि जैसे आप उस सब चीजों में जीडी करते हो ना, जैसे मतलब जीडी 1 में, फिर पीपीडीटी में, जीडी 2 में, उसी तरीके से इसमें भी जीडी होती है। और ये फाइनल जीडी होती है, इसके बाद कोई ऐसा ग्रुप डिस्कशन नहीं होता। तो इसके बाद होता क्या है कि जो ग्रुप टेस्टिंग ऑफिसर है ना, ही इज लाइक कंफर्म फ्रॉम वन साइड कि हाँ, इस कैंडिडेट को रिकमेंड करना है, इसको करना है, इसको करना है, इसको करना है। ये बॉर्डर लाइन है, इसका पीजीटी से चेक कर लेंगे। ठीक है? अगर सीनियर जीटीओ एक्सपीरियंस बंदा जैसा भी होता है, तो ही इज लाइक कंफर्म फ्रॉम दिस साइड कि आपको तो करना ही है अगर आपने पीजीटी में परफॉर्म किया। बिकॉज यही एक ऐसा टेस्ट है, या फिर मैं कहूंगा कि ये सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट टेस्ट है जो शो करता है आपके स्पीड ऑफ डिसीजन मेकिंग को। ठीक है? कि आप कैसे उतने शॉर्ट ऑफ टाइम में अपने प्रायोरिटीज को सेट करते हो, वेदर इन लाइफ और वेदर इन दिस टेस्ट ऑल्सो। सो एज आई ऑलवेज से कि दिस वन इज द टेस्ट ऑफ योर पर्सनैलिटी। ठीक है? तो इसमें आपके डिसीजन मेकिंग के बारे में पता चलता है, फिर आपकी अवेयरनेस के बारे में पता चलता है। आप कैसे मल्टीपल सिचुएशंस को अपने ग्रुप के साथ हैंडल कर पाओगे। कभी कभी क्या होता है यार, नॉट ऑलवेज इन सर्विस एंट्री ऑल्सो, देर इज सम थीम विच इज रिलेटेड टू सम डिफेंस मॉडल। वो जो मैप होता है, जो मॉडल कह लो उसको, प्लाई बोर्ड होता है या फिर उस पर बना रहता है येलो कलर के बैकग्राउंड पे। और मोस्टली क्या होता है, ये सिविलियन सिचुएशन ही होती है, लाइक यू आर गोइंग फ्रॉम प्लेस ए टू प्लेस बी, एंड देर इज सर्टेन टाइम गिवन। और उस बीच में जाते कहीं आपकी गाड़ी खराब हो जाती है, या फिर कहीं आप ब्रेक लेते हो किसी भी स्टॉल पे। तो उसके बीच में ऐसे एन नंबर ऑफ सिचुएशंस होती हैं। आर यू गेटिंग इट, ऑल ऑफ यू? राइट। तो ये जो एन नंबर ऑफ सिचुएशंस होती है ना यार, एक सेकंड एक सेकंड, हाँ। तो इनको एड्रेस करना होता है, इनको सॉल्व करना होता है। अब इसमें लाइक सी की A B C D, देर आर 5 सॉल्यूशन, 5 प्रॉब्लम्स विच आर देयर। तो अब इसमें होता क्या है यार कि उसमें आपको प्रायोरिटाइज करना होता है इन द गिवन टाइम ओनली, कि उसमें अगर कोई इंजर्ड है तो पहले आपको उसको प्रायोरिटी देनी है। फिर अकॉर्डिंग टू डैट, अगर कहीं कुछ ऐसा बॉम्बिंग टाइप का प्लांट है, या फिर कोई कहीं पे रॉबरी हो रही है, और इज देयर सम फाइट गोइंग ऑन विच इज वेरी लाइक इट नीड सम कॉशन, सम अटेंशन, तो पहले आपको उसको करना है। फिर ऐसे करते ही आप एक अपनी प्रायोरिटी लेवल डिसाइड करते हो उसमें। जितनी भी सिचुएशंस हैं, 3 4 5 इसी के बीच में होती हैं। उसके बाद आपको अपना जो फाइनल टास्क, जिस काम के लिए आप प्लेस ए से प्लेस बी पे जाने के लिए निकले थे, उसको भी एग्जीक्यूट करना है। और उसी टाइम में आपको डिस्टेंस जो स्केल दिया रहता है मैप पे, स्केल के हिसाब से उन प्लेसेस जो सबऑर्डिनेट टास्क विच यू हैव टू डू, आपको उसका डिस्टेंस भी कंसिडर करना है, आपको उसका टाइम भी कंसिडर करना है। और इसी तरीके से आपको चीज़ों को कैरी आउट करना होता है उसमें। ज़्यादा आपको क्लियर तब होगा जब मैं खुद आपको वो प्रेजेंट करूंगा जो मॉडल है। तो इससे यार इतना तो बेसिक था कि इसमें करना क्या होता है। और लास्ट में जब आप इसको क्या होता है ना, कि जब आप सॉल्यूशन पढ़ लेते हो, जो जीटीओ आपको एक पेज देता है पढ़ने के लिए, उसके बाद फिर आप क्या करते हो कि उसको पढ़ने के बाद आपके पास होते हैं 10 मिनट, जिसमें यू जस्ट पेन डाउन योर प्रायोरिटीज, द एम एंड द सॉल्यूशन एज पर योर व्यूज एंड योर प्रैक्टिस। तो उसके बाद क्या होता है, वो जो बोर्ड होता है वो आपके सामने ही रहता है लिखते समय। दिस इज फॉर योर कन्वीनियंस। और वो बोर्ड कभी भी आपके सामने से नहीं जाता, कंसिस्टेंटली आपके सामने रहता ही है। वो जो सेमी सर्कल बना के ग्रुप बैठा रहता है, उसके सामने रहता है वो चीज। एंड उसके बाद जब जीडी होती है यार, तो जीडी में क्या होता है कि द पीपल टॉक अबाउट द, पहले तो प्रायोरिटीज पे बात होती है, फिर उसके बाद टाइम एंड डिस्टेंस पे बात होती है, लास्ट में उनको कंक्लूड करके, जैसे पीपीडीटी में आप एक कॉमन नरेशन देते हो ना, वैसे इसमें भी आपको कॉमन एक कंक्लूजन देना होता है।
एंड देयर अ स्टिक, एक लंबा ये पॉइंटर स्टिक होता है, उससे आपको वहाँ पे करना होता है। एंड अकॉर्डिंग टू माय एक्सपीरियंस यार, लाइक मैंने 3 कॉन्फ्रेंस में से 2 में ये काम, मतलब वो जो कॉमन कंक्लूजन है दिया है, तो मुझको थोड़ा आइडिया है कि यार लास्ट वाले में तो लाइक जीटीओ है सेट द लिमिट की 45 सेकंड में इसको कंक्लूड करना है। तो समटाइम्स जब आप रिपीटर हो तो ये प्रेशर फैक्टर्स भी आते हैं आपके सामने। सो दीज आर द थिंग्स कि आपको जैसे कैरी आउट करना है इन चीज़ों को। ऑल ऑफ यू आर गेटिंग इट? थम्स अप। ठीक है। तो यार अभी आई एम गोइंग टू प्रेजेंट लाइक मॉडल इन फ्रंट ऑफ यू, और उसको आपको देखना है एक बार, और उसको समझने का ट्राई करना। द टाइम लिमिट इज फॉर लाइक 5 मिनट्स, ठीक है? 4 मिनट्स, लेट्स टेक 4 मिनट्स। आप लोग उसको 4 मिनट तक देखना, उसको समझने का ट्राई करना कि उसमें है क्या, उसमें जो प्लेसेस हैं उनमें उसको, उसमें मैं भी बताऊंगा लाइक अनमेटल रोड किसको बोलते हैं, मेटल रोड क्या होता है, ये जो स्केल है इसका क्या यूज होता है उसमें। देन विल कम अबाउट टू द राइटिंग पार्ट, जो उसमें सॉल्यूशन लिखना है, और सॉल्यूशन लिख के आपको ग्रुप में भेजना है, और जो पहले 5 सॉल्यूशन होंगे उसको मैं ये रिव्यू करूंगा और हम उसको डिस्कस भी करेंगे। सो आई एम गोइंग टू प्रेजेंट यू द स्क्रीन। कैमरास बंद है या मेरे को बंद दिखाई दे रहे हैं? सो कैमरा सर। So गुड guys, Ashish मॉर्निंग। sir is also with us. He's an ex-NDA, correct? And अच्छा, अभी जितेश, यू डोंट हैव पेन एंड अ कॉपी? सर, एक बार मेरी स्क्रीन पर आओ। क्यों नहीं है पेन और कॉपी? एसएससी में कौन लेके जाता है सर? all of you can see this thing. ये मैप दिख रहा है सबको? Yes, sir. यस प्लीज सर। एक्नॉलेज। थम्स अप दे दो यार, ठीक है? यस। स्केल दिख रहा है, नीचे वाला स्केल दिख रहा है ना सबको? ऊपर में एक भागू करके प्लेस लिखा हुआ है, 20 किलोमीटर्स, ठीक है? स्केल है नीचे, फिर एक नीचे सलिया करके लिखा है 35 किलोमीटर्स। सब लोग देखो यार इसको एक बार। All of you please see it in detail और try to understand। एटलीस्ट इतने देर में प्लेसेस के नाम तो याद कर लो, जितना जगह है। ऑल ऑफ यू स्विच ऑन योर कैमरास। ध्रुव, 1 मिनट को होल्ड कर। सो वीरा सोलंकी, आस्था नेगी, एवरीबॉडी कैमरास ऑन करो। ऑलराइट सर, आई अभिनीश एम ऑन यादव, नो वॉच। इश्यूज। हाँ वो सर, सर्विस पर्सनल है ना सर, वो ड्यूटी वॉच। हाँ, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। हेलो, रेड, बाकी सारे ऑन करो। आई हैव इन्फॉर्म्ड यू टू हाउस होल्ड कोड्स नहीं कर पाऊंगी। सो मतलब तुम क्लास कैसे काम करते करते ले रहे हो? सर हाँ? एक्चुअली थोड़े रिलेटिव्स आए हैं घर पे, तो मम्मा को हेल्प कर रही हूँ मैं वो सब चीज़ों में, तो इसलिए अभी नहीं कर पाऊंगी। ओके, फाइन, नो इश्यूज। ठीक है। सो ध्रुव, क्या चल रहा है? सर अभी तो मतलब आज हम जीपी डिस्कस कर रहे हैं, सर जो भी है मतलब, और जीपी के रिगार्डिंग ये सेशन होगा। साथ में जीडी को भी मतलब हम ये करेंगे कि जीडी में कैसे बोलना है, कैसे अपने चीज़ों को इन्फ्लुएंशियल करना है, पर्टिकुलरली अबाउट ठीक है, दिस जीपी जीडी एंड बाकी जीडीज भी जो। ठीक है। सो ऑल ऑफ यू, ध्रुव ने अपने बारे में बता ही दिया होगा, राइट? तो ऐसा इसको अब तक नहीं पता चला कौन है ध्रुव? नहीं पता चला? हाँ यार, सो
अल्फी सॉरी कि मैं एक सेकंड वेट 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 हाँ so all of you let me tell you about myself this is Dhruv Kumar and I am an ex-INA cadet and I had secured AI at 33 in my Navy Tech entry and I was recommended from 12 SSB Bangalore and it was my fourth attempt. I have appeared in 4 SSBs out of which three were like in one I got recommended, दो conference थी एक screen out था मेरा. So I think I have a good experience और अभी like recently I had guided 2 students जब से मैं कल से जुड़ा हूँ पर्सनली उनको गाइड किया और एक सर्विस एंट्री कैंडिडेट था बोथ ऑफ देम गॉट रिकमेंडेड फ्रॉम इलाहाबाद यू मस्ट हैव सीन दोस पिक्चर्स इन द ग्रुप आल्सो तो दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड बाकी आप लोग जीपी देखो तब तक ठीक है। सो यार जीपी करेंगे। बेसिक 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 बताया कि इसकी क्या करा रहे हैं। पहले थोड़ा सा बेसिक देख लें जीपी कैसे सॉल्व करते हैं अभी तक। ठीक है, राइट सर, व्हाट आर द की पॉइंट्स फ्रॉम राइट, आई विल टेल यू द की पॉइंट्स। सो एक बार थोड़ा स्क्रीन शेयर हटाना। हाँ ठीक है। सो यार जीपी इज द वेरी ब्यूटीफुल एक्सरसाइज। ठीक है, सबसे प्यारा ब्यूटीफुल सा छोटा सा टेस्ट होता है ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज का, राइट। अब देखो, तुम सारे लोग फौज में जाओगे, है ना, सारे लोग ही जाओगे ना। ऐसे तो नहीं कि कुछ एसएससी का मेन एम हो, सिर्फ बैकअप में आर्मी देख लेंगे, या फिर यूपीएससी मेन एम है बैकअप में फौज में ज्वाइन कर लेंगे। सो इन आर्मी यू नीड पर्सन विथ प्रॉपर प्लानिंग। ठीक है, सपोज तुमको एक टास्क मिलता है कि देयर इज सम पॉइंट यू हैव टू कैप्चर। ठीक है, दीज आर द मेंस। ठीक है, तुमको 120 बंदे दिए, वो पॉइंट है, 10 घंटे हैं, जाओ करो कैप्चर। ठीक है, इतने ऑर्डर्स मिलेंगे कि भाई मेरे को 120 बंदे हैं, 120 राइफल्स हैं, मेरे पास आरटी सपोर्ट है, मेरे पास आर्मड का सपोर्ट है, मैं कैसे 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 चीजें प्लान करूंगा, कितनी प्लाटून मेरी कहाँ से जाएंगी। ठीक है, यू विल प्लान इट। यार पहाड़ है तो इतना टाइम हमको करना होगा, राइट। प्लेन एरिया है तो इतना टाइम में करेंगे, बीच में नदी है तो उसको कैसे क्रॉस करेंगे। यू विल प्लान एवरी माइन्यूट बेसिक बेसिक डिटेल्स। ठीक है, एकदम इन डेप्थ में जाकर, ताकि तुम्हारा जो एंड रिजल्ट है उस पर्टिकुलर पीक को कैप्चर करना, उसको तुम मीट कर सको। ठीक है, तुम्हारी उस एबिलिटी को देखने के लिए कि यार ये बंदा प्रॉब्लम को सोल्यूशन कैसे निकालता है, कितनी डिटेलिंग में निकालता है, उसके लिए एक छोटा सा टेस्ट रखा है जीपी। एंड दिस इज द ओनली टेस्ट, वन ऑफ द ओनली टेस्ट जिसमें तुमको प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, राइट। अगर तुम्हारा बेसिक कॉमन सेंस चलता है, तुम्हारा अगर बेसिक कॉमन सेंस चलता है, तुमको दुनिया की थोड़ी बहुत समझ है, यू कैन सॉल्व जीपी। सबसे पहला तुमको क्या करना होगा, जब तुमको वो सबसे पहले क्या करता है, सबसे पहले वो कहानी सुनाता है, राइट। सबसे पहले वो कहानी सुनाता है। तुमको जब भी वो बंदा कहानी सुनाए, तुमको कुछ मेन चीजें याद रखनी है कि ठीक है, एक बेसिक स्टोरी फ्रेम करनी है कि अच्छा इधर इधर एक कोई हम 8-10 लोगों के ग्रुप हैं, अपने कॉलेज से दूसरे कॉलेज जा रहे हैं किसी टूर्नामेंट के लिए, और जाते जाते हमको 3-4 प्रॉब्लम्स मिल जाती हैं। उसमें कोई बंदा इंजर्ड है, किसी को ट्रेन पलट रही है, कुछ हो रहा है, 2-3-4 चीजें हैं जो हमारे पास आ गई, 2-3 चैलेंजेस हैं जो हम सॉल्व करेंगे। सिर्फ इतना करना है जब वो कहानी सुनाएगा। ठीक है, फिर क्या करेगा, फिर वो तुमको मैप दिखाएगा, राइट। मैप दिखाते दिखाएगा कि दिस इज द मैप, हियर यू आर, ऑल दिस थिंग। मैप दिखाते दिखाते भी कहानी बता सकता है। फिर तुमको अपने दिमाग में एक इमेज बनानी है। ओके ठीक है, दिस इज द पोजीशन ए जहां पर हम हैं, दिस इज द पोजीशन बी जहां पर हमको जाना है, बीच में यहाँ ट्रेन पलट रही है, यहाँ किसी का मर्डर हुआ है, यहाँ गाय चोरी हो गई है, ऐसे ऐसे करके, राइट। तुम्हारे दिमाग में एक बेसिक पिक्चर ही सेट हो जाएगी। एक बार जब तक तुमने ये दिस इज अ क्वेश्चन, ठीक है, अभी तक सिर्फ हम क्वेश्चन को डील कर रहे हैं कि क्वेश्चन को पकड़ना कैसे, समझना कैसे, है ना। एक बेसिक पिक्चर फ्रेम सेट हो गई कि अच्छा एक कहानी चल रही है, एक मूवी चल रही है, उसमें पर्टिकुलर बंदे ऐसे ऐसे काम करने वाले हैं, राइट। उसके बाद वो तुमको एक पेपर देगा। ठीक है, अब नाउ यू हैव द पेपर इन योर हैंड, तुमको रीड करने का टाइम मिलेगा। अब तुम्हारे दिमाग में बेसिक पिक्चर तो सेट हो गई, अब तुमको ध्यान देना है डिटेलिंग्स के ऊपर कि दीज आर द डिटेल्स, स्विच ऑन योर कैमरा। अच्छा ठीक है, दीज आर द डिटेल्स। जैसे कि मेरा जो, अगर हम टी स्टॉल पर खड़े हुए हैं, टी स्टॉल से जहां पर हमको जाना है, जो हमारा डेस्टिनेशन है, उसका डिस्टेंस कितना है।
ठीक है, ट्रेन जो पलटी उसका डिस्टेंस कितना है नो, ट्रेन कितने बजे पलटेगी, ठीक है, वो जो पर्टिकुलर ग्रुप है वो गांव में कितने बजे कुछ करने जा रहा है, जितनी भी बेसिक डिटेल जो डिटेलिंग होगी, ठीक है, टाइम, डिस्टेंस, ठीक है, नंबर ऑफ पीपल्स, तुमको उसको ध्यान में रखना है। गॉट इट? 3 चीजें हो गई। सबसे पहले कहानी, कहानी को फ्रेम करते हुए तुमको मैप को देखना है, डिस्टेंस कैलकुलेट करना है कि अच्छा एक स्केल वहां नीचे दे रखी, ध्रुव भी स्केल बता रहा था ना, एक स्केल वहां नीचे दे रखी होती है, उस स्केल को कंपेयर करके तुमको डिस्टेंस देखना है कि अच्छा मेरे से इस पर्टिकुलर पोजीशन का डिस्टेंस इतना है, ए इतना है, बी इतना है, सी इतना है, एक बेसिक आइडिया लगाना है। उसके भी 3 मेथड होते हैं, एक होता है हाफिंग मेथड, एक होता है डबलिंग मेथड, एक होता है रेशियो प्रोपोर्शन वाला मेथड। डबलिंग मेथड क्या होता है कि तुमको पता है कि ए से बी तक का डिस्टेंस तुमको पता चलेगा, दैट इज 20 किलोमीटर, राइट? सपोज करो दिस इज द ए, दिस इज द सी, ठीक है, तुमको पता है ए टू बी का डिस्टेंस इज 20, अब ए टू सी का कितना होगा? स्पीक अप, स्पीक अप। 40, राइट? सारे बोलो, कैमरा ऑन करो सारे। 40, ठीक है, थम्स अप अगर समझ में आ रहा है। 40, ठीक है, दिस इज द डबलिंग मेथड। देयर इज अ सेकंड मेथड, उसको हम बोलते हैं हाफिंग मेथड। वो क्या होता है? यू नो दीस आर द मेथड्स जो हमको एकेडमी में सिखाए जाते हैं, ठीक है। सेकंड इज हाफिंग मेथड। ए टू बी डिस्टेंस इज 40, नाउ ए टू सी कितना हो जाएगा? 20, राइट? नाउ देयर इज अ रेशियो प्रोपोर्शन मेथड, ठीक है। व्हाट इज रेशियो प्रोपोर्शन मेथड? कि ए टू बी इज 20, सो बी टू सी इज 20। अगर सपोज करो दिस इज ए टू बी, दिस इज 20 एंड बी टू सी, ये कितना हो जाएगा? 40। अगर दिख रहा है ना, ये डबल दिख रहा है यार ना, थोड़ा सा बड़ा दिख रहा है तो चलो 30 हो जाएगा, ठीक है। गेटिंग इट? समझ आ रहा है तुमको? चलो, सब कुछ दिमाग में याद रखना पड़ेगा, ठीक है, सब कुछ दिमाग में याद रखना पड़ेगा। चलो, अब तुम्हारा बेसिक पिक्चर सेट होगी, तुम्हें कहानी पता चल गई, तुम्हें डिस्टेंस पता है, तुम्हें टाइमिंग पता है, तुम्हारे पास पूरा क्वेश्चन रेडी है, ठीक है, यू आर हैविंग द क्वेश्चन। सबसे इंपॉर्टेंट टास्क होता है क्वेश्चन पता लगाना इसमें, क्योंकि सवाल ही नहीं पता जवाब क्या दोगे। सारे कैमरास ऑन कर लो अपने, जिसका ऑन है वो अपना हैंड रेस कर ले, मेरी स्क्रीन पर आ जाए। गुड, गॉट इट? अभी आंसर सॉल्व करने के लिए नंबर 1 थिंग दैट यू हैव टू रिमेंबर इज, प्रफुल्ल तिवारी क्या हुआ? अच्छा ठीक है, नंबर 1 थिंग दैट यू हैव टू, कर लो भाई, हैंड रेस कर लो, मेरी स्क्रीन पर आ जाओ। गुड। नंबर 1 थिंग दैट जो तुम अपने दिमाग में रखनी है वो है कि व्हाट इज योर एम, कि किस काम को करने के लिए तुम अपने घर से निकले थे, ठीक है। व्हाट इज योर मेन एम? यूजुअली बंदे पूरी जीपी सॉल्व कर देते हैं लेकिन अपना एम भूल जाते हैं। अगर कॉलेज के बच्चे गेम खेलने निकले हैं तो उनका एम क्या होगा? एट द एंड टूर्नामेंट में पहुंचना, 6 बजे वहां रिपोर्ट करना, राइट? सबसे पहले यू हैव टू आइडेंटिफाई व्हाट इज योर मेन एम। आफ्टर दैट, अब तुम्हारी जो कहानी जो तुमने सुनी थी, उस कहानी में जो समस्याएं तुम्हारे सामने खड़ी हो रही थी, तुमको उन समस्याओं को प्रायोरिटाइज करना है। प्रायोरिटाइज करना है सिर्फ लिखने के लिए। यू विल सॉल्व ऑल द टास्क साइमल्टेनियसली, ठीक है, बट स्टिल यू हैव टू प्रायोरिटाइज द टास्क। कि मेरे सामने 3-4 समस्याएं खड़ी हो गई हैं, इसमें अभी सबसे मोस्ट अर्जेंसी वाली कौन सी है और लीस्ट अर्जेंसी वाली कौन सी है, इस चीज में तुमको सेट करना है। दिस इज ऑल बेसिक कॉमन सेंस। अगर एक बंदे के, मान लो बाइक से गिरा है, साइकिल चला रहा था, साइकिल चलाते चलाते वो गिर गया, ठीक है, एंड एक जगह ट्रेन पलटने वाली है, व्हाट इज द थिंग ऑफ मोस्ट अर्जेंसी? सर जो बंदा साइकिल से गिरा है। एनीबॉडी एल्स? सर ट्रेन वाला ट्रेन। साइकिल से गिरा है, साइकिल से छोटी मोटी चोट आती है, हल्का फुल्का लगा दोगे तो ठीक हो जाएगा। साइकिल से तो गिरा है, मैंने ये तो नहीं बोला कि वो साइकिल से गिरा, बाइक से ठुका, he was bleeding very heavily. These are not my words, this is what you are imagining by yourself, ठीक है। यस सर। एक वर्ड पर ध्यान देना। अब एक बंदे के गोली लगी and he is bleeding heavily, this is the matter of urgency, या फिर एक this is the matter of urgency,
टेल मी आंसर, सीधा जवाब दो। Sir, please repeat. Voice is Sir, actually your voice was breaking. Bleeding, I believe. Am I audible? Yes, sir. you are. Yes, sir. Right? क्योंकि जो बंदा ब्लीड कर रहा है। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट टू रिमेम्बर इज कि अभी क्या क्या हो चुका है, राइट? बहुत बंदे बोलते हैं कि ट्रेन पलटने वाली है, राइट? अभी पलटी नहीं है, वो लोग जा रहे हैं रास्ते में, मतलब हमने देखा कि वो गए हैं और जहर डालने गए हैं, भाई डाला नहीं है। दिस इज डिफरेंस यू हैव टू अंडरस्टैंड। वहां साफ साफ लिखा होता है कि वो भी डालने जा रहे हैं, मतलब इस पर्टिकुलर पॉइंट पर डालेंगे, इतने बजे डालेंगे। हम लोग दिमाग में क्या ले लेते हैं कि डल चुका है, राइट? So we don't have to make any preconception in our mind. Write it down. ठीक है? सबसे पहला aim, identifying the problem. While identifying the problem, while giving the solution, don't create any preconception in your brain. Do whatever is written. ये नहीं कि what if वाली condition में नहीं जाना, जो लिखा है बस वही है। अगर लिख रहा है कि हल्का सिर्फ गिरा है, अब देख लो किससे गिरा है। चलती हुई बाइक से गिरा है तो ज्यादा इंजरी होगी, साइकिल से गिरा है तो इंजरी होगी, या खड़ा खड़ा गिर गया तो इंजरी होगी? Bike से sir. Bye. ठीक है, समझ में आ रहा है? नाउ थर्ड, यू हैव टू फाइंड द रिसोर्सेज कि ये मेरी समस्याएं हैं, इन समस्याओं को सॉल्व करने के लिए मैं क्या करूं। गेटिंग इट? इन समस्याओं को सॉल्व करने के लिए मैं क्या करूंगा, और उनको सॉल्व करने के लिए मेरे पास क्या क्या साधन है, व्हाट आर द रिसोर्सेज दैट आर अवेलेबल। देयर आर टू टाइप ऑफ रिसोर्सेज। एक जो तुम्हारे सामने सीधे लिखे हुए हैं कि एक फैक्ट्री में दो बंदे हैं, आई मीन पल्लव भैया, जय हिंद, समटाइम दे यूज प्रोफेशनली ब्लीडिंग, राइट? ठीक है, समझ में आ रहा है? तुम्हारे पास क्या क्या रिसोर्सेज वहां पर अवेलेबल है, ठीक है? एक जो साफ साफ तुमको लाके दे दिए, दूसरे जो हिडन होते हैं, जो पता नहीं, ठीक है? जो तुम अपने, जो उसने लिखे नहीं है लेकिन तुमको पता है, तुम्हारा बेसिक कॉमन सेंस की, अच्छा ठीक है, गैराज है, गैराज में गाड़ियां होंगी, होटल है वहां पर भी गाड़ियां होंगी, ठीक है? टी स्टॉल है वहां पर भी आसपास गाड़ियां होंगी, वहां पर बंदे होंगे, ठीक है? एक गांव है, गांव में बहुत सारी चीजें हमको अवेलेबल होंगी, राइट? एक देयर इज अ जू, ठीक है? जू है या फिर कोई टूरिस्ट प्लेस है, वहां पे क्या क्या रिसोर्सेज अवेलेबल होंगे, उनका इस्तेमाल करके यू हैव टू गिव इन सॉल्यूशन। एंड व्हाइल गिविंग सॉल्यूशन, पता है जो तुमको मेन चीज ध्यान रखनी है, दैट इज टाइम एंड डिस्टेंस वाली चीज। यूजुअली लोग करते हैं कि हम इतने बजे जाएंगे, हम जो है वहां ट्रेन जाएंगे, उनको बोल देंगे सॉल्व करके आ जाएंगे। यू हैव टाइम राइट नाउ, पहुंचने में इस पर्टिकुलर व्हीकल से इतना टाइम लगेगा, राइट? सारे व्हीकल्स की एवरेज स्पीड पता लगाओ कितनी होती है, ठीक है? यहाँ से वहां पहुंचने में इतना टाइम लगेगा, हम इतने टाइम में वो काम करेंगे, वापस आने में इतना टाइम लगेगा, राइट? इतना डिस्टेंस है, इतनी स्पीड से जाएंगे। गिव दिस डिटेलिंग्स, ये दिखाएगा कि ये बंदा बहुत डिटेलिंग में प्लानिंग करता है। समझ में आ रहा है? These are the things you have to keep in your mind. You have to be logical at the same time. ठीक है? So, ध्रुव, यस सर। ठीक है, अभी इनको जीपी प्रैक्टिस कराते हैं, है ना? सर सारे बंदे तुमको जीपी समझाएंगे हम, ठीक है? ध्रुव will teach you, tell you, write down a solution, ठीक है? In a good handwriting, in a presentable way, and send it in the group. One question. पूछो। मतलब इसकी डिटेलिंग पूरी करनी पड़ेगी कि कुछ चीज अपन छोड़ सकते हैं लिखने में, क्योंकि टाइम मिनट्स जो है 10 मिनट्स इज वेरी लेस। Improvise according to you. ओके। ध्रुव, यस सर। यस सर। फिर शेयर करना है स्क्रीन वीडियो। हाँ करें। ऑलराइट ऑलराइट। Over to you. Type it. ठीक है? ऑल ऑफ यू कैन सी इट।
दिख रही है सबको यस सर। स्क्रीन? ऑलराइट। तो एक बार अपने आप को भी वो करना। सिर्फ पिन कर ले अपने आप को। टू सो हिम एवरीवन, आप यू आर हिम वही है जो रिकमेंडेड सर्विस पर्सनल थे? यस सर, इज द सेम। यार प्लीज आप अपना कैमरा ऑन कर सकते हो एक बार? फिर वो अपने आप को पिन कर ले, मेरे को अपने आप को दोनों को पिन कर दे। ठीक है, कैरी ऑन करा जो करा रहा था। सॉरी ब्रदर, बड़े ठीक है, फाइन फाइन फाइन। So everyone, as you have seen the map which was there, so currently, सर आप एक्सप्लेन करोगे या मैं करूँ? मतलब वो जो मैप था। कर तो ही कर। Alright. So let me share the screen, everyone. इसमें see स्क्रीन दिख रहा है सबको? Everyone please यस सर। acknowledge. यस सर। So जैसा कि यार आप यहाँ पे कैमरा देख रहे पर यार हो, yes sir, इनसे बोल कैमरा ऑन करें सारे। all of you please switch on your camera यार। ऐसे ही देखो, होता क्या है ना कि फौज में थिंग्स आर ऑन अ फॉर्मल साइड, तो आपको ये नहीं है कि कैमरा के सामने आप कैसे भी बैठे हुए हो, मतलब थोड़ा सही से बैठो, एटलीस्ट टेक सम, बी सम सीरियसनेस, शो सम सीरियसनेस ऑन योर फेस। यू वांट टू सी दैट you are serious about this session, at least you are some serious about the joining the forge, joining the organization where we went। ठीक है, आपको थोड़ा सीरियस दिखना है, थोड़ा सही से बैठ जाओ एटलीस्ट कैमरा ऑन करके, हमें भी अच्छा लगेगा। सो एज ऑल ऑफ यू कैन सी दिस थिंग, दिस इज अ मैप ऑफ ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज। दिस सिमिलर मैप इज शोन इन एसएसबी ऑल्सो, ठीक है। बट यहाँ पे क्या होता है, हम आपको कंप्यूटर स्क्रीन पे दिखा रहे हैं, वहां पे ये प्लाई बोर्ड पे बना हुआ होता है, वो थोड़ा इंक्लाइन शेप में होता है, ठीक है। एंड दिस सेम स्ट्रक्चर और दिस सेम दिस बैकग्राउंड इज पेंटेड आउट देयर, ठीक है। येलो बैकग्राउंड होगा, इसी टाइप का कुछ वहां पे मैप होगा। द प्लेसेस कुड बी डिफरेंट, द स्केल कुड बी डिफरेंट, बट द थिंग्स आर लाइक दिस ओनली, मोर और लेस, ठीक है। ऑल ऑफ यू प्लीज एक्नॉलेज, ठीक है। तो यार यस सर। ये आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये नॉर्थ पॉइंटर, ये एन लिखा हुआ, ये जो होता है ना किसी भी मैप का बहुत मेन चीज होता है। इससे क्या आपको पता चलता है ना कि नॉर्थ किस साइड में है।
जरूरी नहीं है कि आप एसएसबी में कहीं बैठे हो एंड यू आर लुकिंग आउट टू द सन की यार ईस्ट वहां है, तो हो सकता है ईस्ट वहां हो। जब आप जीपी आपके सामने हो ना, तो आपको इस नॉर्थ वाले ये नॉर्थ पॉइंटर को दिमाग में रखना है। भले सन के साइड में ही क्यों ना आपका बोर्ड रखा हो, बट व्हेन द दिस बोर्ड इज इन फ्रंट ऑफ यू, देन द नॉर्थ इज ऑन दैट साइड ओनली। डोंट थिंक अबाउट ऑल दोस नेचुरल फैक्टर्स व्हिच आर देयर। ये तो एक पहले मेन चीज होगी किसी भी मैप को पढ़ने की, नॉट जस्ट दिस मैप। अब उसके बाद यार आई विल कम टू दिस येलो बैकग्राउंड। दिस येलो बैकग्राउंड शोज द लैंड सॉइल, जो भी आप समझ लो, इट्स जस्ट लाइक अ कॉमन थिंग एज यू आर गेटिंग इट। उसके बाद यार देर आर टू टाइप्स ऑफ रोड, ठीक है। देर अ मेटल रोड एंड देर अ नॉन मेटल रोड। मेटल रोड और एक हाईवेज होते हैं, ठीक है। सो हाईवेज आर ऑल्सो देर, बट इस पिक्चर में आपको बस एक मेटल रोड दिखेगा और एक अनमेटल रोड दिखेगा, और कच्चा ट्रैक भी है इसमें, ठीक है। और यू आर गेटिंग इट, ठीक है। सो एज वी कैन सी कि दिस रोड इज अ मेटल रोड एज इट्स मार्क्ड विद डीप रेड कलर। देर आर नो गैप्स इन बिटवीन, and this double line which is has the braking, this is double braking line, this is the unmetal road, and these are the कच्चा roads, ठीक है, कच्चा ट्रैक्स। अब यार आप सोचोगे कि मतलब इसका सिग्निफिकेंस क्या है, ठीक है ना। तो ये जो मेटल रोड होती है ना, इस पे आप अपने कार, बाइक, जीप, टैक्सी, बस, स्कूल बस, जो भी सिचुएशन आ रही है, आप उस व्हीकल से ट्रैवल कर सकते हो। बट ये जो डबल लाइन है, दिस इज ब्रोकन लाइन, डबल लाइन, इस पे आप मैक्सिमम या तो टू व्हीलर ऑन अ मैक्सिमम केस और पैदल जा सकते हो। मतलब आप इस पे मैक्सिमम टू व्हीलर से जा सकते हो। देर आर नो फोर व्हीलर्स अलाउड ऑन दिस। एंड ये जो कच्चा ट्रैक है, this is only for like movement on foot. There is no movement like on vehicle, any type of vehicle on this kacha tracks. Or if you are getting it, please acknowledge. Yes, sir. बाइक्स आर ठीक है। अलाउड। Sir, तो not even the cycles? नहीं, कच्चा ट्रैक पे आप यार these are only meant for the movement on foot, because in most of the cases you don't have any cycle out there, ठीक है। तो ये मत Okay, बोलना sir. कि जीटीओ से सर कैन यू प्लीज प्रोवाइड अस सम साइकिल और समथिंग लाइक दैट। मोस्टली क्या होगा, आप कहीं बस से जा रहे होगे, you will just get off at some place to have lunch or due to some issue, और वहां पे आपको एक बाइक मिल जाएगी किसी इंजर्ड पर्सन की, ऐसे मतलब आई एम जस्ट शेयरिंग माय एग्जांपल। तो मोस्टली आपके पास या तो बाइक होगी, नहीं तो ये जो आपका व्हीकल अपना है वो होगा, ठीक है। ये नहीं कि आप साइकिल के लिए डिमांड करोगे वहां पे। आई एम जस्ट टेलिंग यू कि जस्ट टू व्हीलर इस पे जा सकते हैं और मैक्सिमम केस। और ये जो मेटल रोड है, इस पे फोर व्हीलर, टू व्हीलर, बाय फुट, बाय एनी मीन्स, एंड ऑन दिस कच्चा ट्रैक ओनली ऑन फुट, ऑलराइट। और ये जो ग्रीन ट्रीज दिख रही हैं, तो इससे आपको पता चल ही गया होगा कि दीज आर द ट्रीज। जहाँ पे दो तीन ट्री साथ में दिखे ना, वहां समझना कि गार्डन है। और जहां पर ऐसे बहुत सारे ट्रीज दिख रहे हैं, दिस इज द जंगल, ऑलराइट। दिस इज अ भागू जंगल इन दिस मैप। आर यू गेटिंग इट? Yes, sir. ठीक है, एक सेकेंड। ऑलराइट, सो एज ऑल ऑफ यू आर गेटिंग इट, तो यार ये तो जंगल क्लियर हो गया, ट्रैक क्लियर हो गया। अब ये ट्रैक जंक्शन लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, एक नॉन मेटल रोड है जो कि डबल पॉइंटर से है, जिस पे टू व्हीलर जा सकता है। ये कनेक्ट कर रहा है इस कच्चा ट्रैक को टू दिस मेटल रोड, ऑलराइट। एंड तो ये जहां पे भी दो रोड्स ऐसे मिलेंगे ना, तो उसको ट्रैक जंक्शन बोलेंगे यहाँ पे, ऑलराइट। इस मैप में इस जगह को यहाँ पे डिनोट किया गया है, ट्रैक जंक्शन। अब आप देखो यहाँ पे ये दिख रहा है आपको, दिस ब्लू लाइन, दिस इज द रिवर, ऑलराइट। वाटर बॉडीज ऑन द मैप्स आर डिनोटेड बाय ब्लू। तो यहाँ पे ये रिवर है, कैनल है। और कहीं कहीं क्या होगा, लेक्स जो होती है ना, तो जैसे जंगल आपको एक जगह पे बहुत सारी ट्रीज दिख रही हैं, ऐसे ही आपको लेक्स में एक जगह बहुत सारा ब्लू ऐसे कलर दिखेगा, तो वो आपका लेक होगा। और दिस इज द कच्चा ट्रैक विच इज लीडिंग टू द फोर्ट। फोर्ट इज ऑल्सो कनेक्टेड बाय दिस मेटल रोड फ्रॉम रामपुर विच इज 12 किलोमीटर फ्रॉम दिस प्लेस। और यहाँ से ये जो मेटल रोड है, ये भागू की ओर जा रहा है, जो कि यहाँ इस ब्रिज के आगे से 20 किलोमीटर है, as you are getting it. Then this river is going to Bhagu also. Through this means it's 10 kilometers. ये एक नॉन मेटल रोड है जो कहीं ना कहीं इस भागू जंगल की तरफ आ रहा है। तो दीज आर द थिंग्स विच आर मार्क्ड ऑन द मैप। इतना तो क्लियर है सबको? Yes, क्लियर है sir. ना? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, ठीक है।
तो यार एक चीज और इसमें, अब सबसे मेन चीज क्या है ना, जैसे ये नॉर्थ पॉइंटर बहुत मेन चीज है, आपको नॉर्थ के बारे में बताते हैं। अब मेन चीज एक आ जाती है स्केल की। ठीक है, स्केल इज इक्वल टू सॉरी स्केल इज 20 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 किलोमीटर। अब आप सोचोगे यार लाइक फ्रेशर्स मोस्टली कि क्या हमें कोई स्केल प्रोवाइड कराई जाएगी वहां पे या फिर कुछ ऐसा मिलेगा। तो लेट मी टेल यू, यू हैव टू जस्ट टेक द, वो क्या कहते हैं, अपने दिमाग में उतना एक्सपीरियंस करके जाना है कि 20 सेंटीमीटर होता कितना है। अगर मैं आपको बताऊं तो 15 सेंटीमीटर का स्केल तो सबने देखा ही है, छोटा वाला जो नटराज स्केल होता है। तो जस्ट एड सम 5 सेंटीमीटर मोर देन दैट। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है यार, स्केल 20 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 किलोमीटर। जब ये चीज बड़े बोर्ड पर होती है ना, तो इट्स 20 सेंटीमीटर, वो जो होता है, जो उनका बड़ा स्ट्रक्चर होता है प्लाईवुड पे, तो वहां पे 20 सेंटीमीटर कोई बहुत ज्यादा चीज नहीं है। आप उस पे 1 किलोमीटर लेकर के इस रोड को अराउंड 1 2 3 4 5 6 7 8 लगभग 8 किलोमीटर का स्ट्रेच बना सकते हो, ये रामपुर से लेकर के भागू तक। ठीक है, और फिर गेटिंग इट। सो दीज आर द यस। थिंग्स विच आर देयर। ये स्केल भी बहुत मेन चीज होता है, क्योंकि कोई भी मैप या फिर कोई भी जो प्लानिंग होती है वो बिना डिस्टेंस और टाइम के यूजलेस है। अदरवाइज किसी भी एक्टिविटी को तो कोई कितने भी देर में पूरा कर लेगा, बट द स्केल इज द मेन थिंग विच डिस्क्राइब्स यू द distance, the time which you take while you are going by foot or you are going by some vehicle, आप उसकी स्पीड से एक अंदाजा लगाओगे। और देयर आर ऑल्सो सर्टेन पैरामीटर्स जो मैं आपको बता दूं। अगर आप किसी टू व्हीलर से जा रहे हो, तो जो एवरेज स्पीड आप मेटल रोड पे लोगे, इट इज 60 किलोमीटर पर आवर मैक्सिमम। एवरेज यही कंसिडर करना है जब आप टू व्हीलर पे जा रहे हो। अगर आप फोर व्हीलर पे जा रहे हो, थ्री व्हीलर पे जा रहे हो, या किसी भी उस लाइक ट्रैक्टर से जा रहे हो, एज सच व्हीकल इट इज गिवन, बस से जा रहे हो, आपको वहां पे 50 कंसिडर करना है। ऑलराइट, फॉर योर ईज ओनली आई एम टेलिंग यू, क्योंकि ये मेरा एक्सपीरियंस है, जब हम ऐसा लेते हैं तो वो थोड़ा सही आता है। तो ये आप 50 किलोमीटर फोर व्हीलर के लिए करना और 60 किलोमीटर टू व्हीलर्स के लिए करना। वहीं जब कोई टू व्हीलर इस रोड पे आना, ये डबल पॉइंटर वाले अनमेटल पे, तो इस पे उसकी स्पीड अराउंड 25 कंसिडर करना। क्योंकि होता क्या है ना, जब आप 25 का मार्कर लेके चलते हो ना, तो वो आपको 50/2 जब आप कैलकुलेट करते हो टाइम को ना अपने हिसाब से, तो वो थोड़ा आसान हो जाता है। तो आप 25 कंसिडर करना। एंड जस्ट टेक इट सिंपल कि जब आप रोड पे ट्रैफिक में गाड़ी चला रहे हो तो 20 30 की 30 के अराउंड स्पीड होती है आपकी। तो यहाँ पे आप कच्चा रोड पे चला रहे हो तो 25 तो ले ही सकते हो। अल्फी प्लीज एक्नॉलेज, इज देयर एनी कोई इशू है इसमें? It is for two. इतना तो नो क्लियर ही सर। है। So तो is it for two? इसमें आप कैलकुलेशन के हिसाब से ना 25 लेना, इसमें टू व्हीलर ही जाएगी, इतना तो क्लियर है। साइकिल तो यार मोस्टली कभी मैंने देखा नहीं है, अपने जितनी भी मैंने प्रैक्टिस की ऐसा कुछ किया तो देयर इज नथिंग लाइक साइकिल व्हिच इज मेंशन। और ये जो ट्रैक आपको दिख रहा है इस पे, तो मैंने आपको बताया 60 फॉर। साइकिल साइकिल सर मुझे मिली थी सर, एक बार। हाँ मिली है साइकिल। जी बिल्कुल, यस 21 सर। एसएसबी होगा। हाँ देन कंसीडर 10 किलोमीटर। ठीक है, 10 किलोमीटर पर आवर साइकिल के लिए। सर हाँ यार, सर जैसे मेटल रोड होती है, जैसे नॉर्मल हम लोग भी साइकिलिंग करते हैं, तो 20 किलोमीटर की स्पीड तो निकल आती है सर साइकिल में भी, 10 किलोमीटर मेटल उसके लिए रोड बता पर। रहा हूँ, अनमेटल्ड के लिए। अच्छा ओके सर। ट्रैक। हाँ, 20 किलोमीटर यस तो Considering ऑन that मेटल he रोड। is not an athlete. यस, Considering that he is not an athlete. हाँ तो यार लाइक सी, एज यू कैन सी दिस थिंग, 20 किलोमीटर साइकिल का तो आप इस पे कंसीडर कर सकते हो, बट इस पे 10 और 25 फॉर द बाइक। ठीक है, 10 and 25 आर द पैरामीटर्स। सो दीज आर द थिंग्स व्हिच आर मेंशन्ड है। स्केल इज 20 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 किलोमीटर। बाकी फोर्ट इज देयर, द वन आरएच इज देयर, एंड द भागू इज 10 किलोमीटर फ्रॉम दिस साइड, 20 किलोमीटर थ्रू दिस मेटल रोड। Salia is a place which is 35 kilometers out from this map, and here is also a track junction connecting this metal road and this metal road which is leading to Rampur and Salia, and also this double line unmetal road. All of you are getting it? Map तो clear है ना सबको? यस सर। सर व्हाट इज दिस आरएच? हाँ, I am telling you. Rest house. Wait. Use your basic common sense. RH क्या हो सकता है? Rest house. ओके सर। है ना? TS क्या हो सकता है? टी स्टॉल। तुमको मेंशन करेगा जब वो तुमको पर्चा पकड़ाएगा ना, उस पर्चे में लिख रहा होगा रेस्ट हाउस करके। Then you can use your common sense, isn't it? Like यस see, सर। this one is the rest house. ठीक है ना? एक सेकंड का। हाँ, और ये रेस्ट हाउस जो है ना, ये रिवर के किनारे है, रिवर फ्रंट पे है।
तो इतना तो आप अंदाजा लगा लो इससे। और देयर मस्ट बी सम बोट आउट देयर आल्सो, हिंट फॉर राइट। यू। कोई स्मॉल बोट, कोई मोटर बोट होगी वहां पे, आप इतना खुद से हिंट लगा सकते हो उसे। ऑलराइट, सो गाइस, देयर इज अ लाइक प्रॉब्लम शीट कह लो, या फिर एक जो होता है ना क्वेश्चन शीट, दिस इज द क्वेश्चन शीट ऑफ जीपी, ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज। इज इट विजिबल टू एवरीवन? यस सर। दिख रही है ना सबको? इसमें क्या है, इसको सभी एक बार रीड करो। यू हैव जस्ट 2 मिनट्स टाइम, उसके बाद मैं खुद सबको समझाऊंगा, और फिर हम क्या करेंगे कि ये जो शीट है इसको ग्रुप में फॉरवर्ड करेंगे, और मैप आपके स्क्रीन पर ऑन होगा, और उसमें आपको सॉल्यूशन लिखना होगा। इज इट क्लियर? ऑल ऑफ यू Yes, रीड sir. इट, रीड इट। ऑल ऑफ यू, हैव यू रेड दिस थिंग? पढ़ लिया सबने? एक्नॉलेज कर दो यार, ठीक है। लास्ट 2 नो लाइन्स। सर। आपने नहीं पढ़ा, सबने पढ़ लिया यार। कोई नहीं, जब ग्रुप में भेजेंगे पढ़ लेना। सो यार, नाउ आई एम गोइंग टू रीड दिस फॉर यू, ठीक है? यू आर अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स। वहां पे क्या होता है, जीटीओ भी आपको एक बार पढ़ के बताता है मोस्ट ऑफ द केसेस, और उसके बाद खुद आपको उसको पढ़ के समझना होता है। You are a group of students who have come from Bhagu, a district headquarters, in a matador to the Salia Canal Rest House for a sightseeing trip. You were required to get back by 8 p.m. to participate in the annual function organized by your society. You got down at the rest house and saw a family boating in the river. Then you decided to visit the Salia fort. When you returned to the rest house, one of your friends told you that he had forgotten the bag containing the camera in the fort. ठीक है? एक प्रॉब्लम तो मिल गई आपको। You were planning to receive the camera when you heard a shout coming from the direction of the track junction and saw a man stumbling towards you. दूसरी problem भी मिली. When you rushed him, he told you that he and his wife were scientists belonging to Rampur, a district headquarter. District headquarter भी एक considerable चीज है यहाँ पे. इसको बताता हूँ reading के बाद. They had come to the Bhagu jungle on their motorcycle to carry out a research on rare birds. He further explained that two gangsters had followed them from Salia city while they were returning back to Rampur from Bhagu Jungle. The gangster stopped them at the track junction and took his wife as a hostage and demanded for his research papers. He tried to resist but was badly beaten up and told to get his research papers to the cave in the jungle by 6:30 p.m. He also told you that they had warned him against informing the authorities. ये आपको मिली तीसरी प्रॉब्लम। द मैन फेल अनकॉन्शियस आफ्टर नरेटिंग हिज टेल। फोर्थ वन,
You were planning on your course of action when you heard screams from the riverside and saw a boat carrying 3 children drifting fast in the river towards Bagu. Fifth one. As you rushed to help, you saw the parents in panic. The time now is 5:30 p.m. As bold young students, what will you do? एंड रिमेंबर वन थिंग, 8 बजे आपको एनुअल फंक्शन के लिए भी जाना है अपनी सोसाइटी में, अभी 5:30 हो रहा है. सो यू हैव द स्केल एंड यू विल बी शोन द मैप. तो आपको इस हिसाब से एग्जीक्यूट करना है चीज़ों को. ठीक है, ऑल ऑफ यू आर गेटिंग इट. यस सर। अब यार डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के बारे में मैं थोड़ा हिंट दे दूं. देखो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर होता क्या है ना, कि इसमें आपको पुलिस स्टेशन होगा, एक हॉस्पिटल होगा, जो कि प्राइमरी हेल्थ सेंटर नहीं होगा जैसे गांव में होता है. उस हॉस्पिटल में बेसिक फैसिलिटी होंगी. एक फायर सेफ्टी स्टेशन हो जाएगा, मतलब समझ रहे हो ना. फायर स्टेशन हो सकता है यहाँ पे आपका. ये हो सकता है कि ग्रुप ऑफ स्टूडेंट टेक 8, क्योंकि मोस्टली एसएसबी में 8 9 10 की ग्रुप होती है, तो आप 8 ले सकते हो. ठीक है. और तो चीज़ें क्लियर ही है. पुलिस स्टेशन है, हॉस्पिटल है. सो दीज आर द बेसिक थिंग्स फॉर द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर. आई एम गोइंग टू सेंड दिस वन टू द ग्रुप. ठीक है, और मैप आपको यहाँ पे शो किया जाएगा. ऑलराइट, you can see the map and the solution already. वी स्टार्ट। सर हाँ भाई प्लीज, प्लीज एक बार ग्रुप चेक करना सब कोई. सबको मिल गया ना उसमें वो जो रीड करना है. आई विल डिलीट इट एट, अभी 1254 आवर्स हो रहे हैं. आई विल डिलीट इट एट 1303. ठीक है, 1:03 पे डिलीट कर दूंगा उसको. आप लोग प्लीज एक बार जाके चेक कर लो ग्रुप में और एक्नॉलेज कर दो. ग्रुप में देखा सबको? और सर हाँ कल्ट प्लीज. एसएसबी ऑफिशियल में नहीं है सर। ऑफिशियल में नहीं है? अच्छा ठीक है, मैं वहाँ भी यस भेजता हूँ. सर। ठीक है. ऑफिशियल में आ गया. प्लीज चेक प्रफुल तिवारी. यस सर। ठीक है, अभी आप लोग मैप देखो और उसके अकॉर्डिंग कर लो अपना सॉल्यूशन. स्केल याद रखना, 20 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर है.
कौन? हाँ यार, ऑल ऑफ यू जल्दी जल्दी करो, ठीक है, बढ़िया से लिखना। शिवानी मैम विल ज्वाइन, ठीक है, और एवरीबॉडी स्विच ऑन योर कैमरास। मेरी बात जा रही नहीं जा रही वहां तक? एम आई ऑडिबल? यस सर। ऑडिबल? अबे तो भाई एक्नॉलेज करो ना यार। ठीक है, कोई नहीं, जब मैम को आने दो तभी बात करते हैं। So last 2 minutes, all of you. Last 2 minutes. Time's up. Do share your GP answer sheets in group. Cult SSB, ठीक है? All of you जिसने लिख लिया ना ग्रुप में भेज दो। कल्ट SSB वाले में, ठीक है? यस सर। जिसने लिखा है प्लीज रेज योर हैंड्स, जिसने भी लिख लिया है।
Right. बस 2 लोगों ने लिखा है। हाँ, जैसे अंकित पाली एंड अंजने राय। जस्ट 2 पीपल। और लोगों ने नहीं लिखा। प्रफुल्ल तिवारी, यू आर राइटिंग Oh, नो? sir. Sir, I लिखा was नहीं है? writing like, yes, sir, I was writing, but I just went out of idea and I didn't get anything. ठीक सर है। आई थॉट कि अभी उसको पढ़ना ही है तो मैंने लिखना स्टार्ट ही नहीं किया बिकॉज उसमें फिजी में तो गाइड कर देते हैं ना उसको तो मुझे लगा आप मतलब बताओगे फिर टाइम दोगे दैट्स व्हाई ठीक है यार। Alright, कितने सॉल्यूशंस आए हमारे पास? श्याम सुंदर आपने लिख लिया? भेजा ना यार। Yes, sir. Let me check who Sir, all I are have there. realized the same issue, sir. Sir, I am not able to write from मतलब in the 10 minutes. Jitesh Chaudhary, are you here? Have you written? यार, listen. मैं तो सोच रहा था कि कम से कम 5 बंदों ने लिखा होगा। यार मतलब एटलीस्ट जो भी याद आता ना, जो भी दिमाग में आता, यू शुड हैव रिटन यार। क्योंकि कम से कम, क्योंकि देखो यार, सॉल्यूशन भी आपके सामने था, ग्रुप में था। आपको मैंने ये भी दे दिया। पता है एसएसबी में क्या होता है? आपको बस पढ़ने के लिए दिया जाता है, उसके बाद 10 मिनट आपको याद करके लिखना होता है। जो भी रिपीटर है मस्ट हैव बीन नोइंग दिस थिंग। वो शीट नहीं होती आपके पास। पढ़ क्यों भाई अंकित पाली? यार यू रिपीटर ना? यू रिपीटर ना अंकित पाली? जी बिल्कुल। भाई मतलब देखो यार, होता क्या है ना, एसएसबी में आपको पढ़ने के लिए दे दिया जाएगा। यू हैव टाइम टू लर्न ऑल दोस थिंग्स कि टाइम कितना है, कितने टाइम पे रिपोर्ट बैक करना है, कितने टाइम पे ये इशू है, गाड़ी की स्पीड क्या है, कौन से रिसोर्सेज हैं। ये नहीं होगा यहाँ। तो हमने आपको शीट भी दे दिया, ग्रुप में मैप आपके सामने खुला हुआ था, बट स्टिल यू पीपल वर नॉट एबल टू। ऑल राइट, नो इश्यूज। If you have any of the written, then please send it in the group so that we can see how to write. Sir, हाँ यार, I'm not able. हाँ, सो हिम यू वांट टू प्रोसीड? हाँ बिल्कुल यार, प्लीज यू कैन। Hi, Dhruv bhai. Hi, everyone. Am I audible? Yes, you are. So, my name is Himanshu. I am one of the service candidate recommended twice. I saw that people are facing problems while writing GP. So, yeah, what you can do is in GP first set a framework. एक frame set करके रखो and then उसको fill up करते रहो. Like सबसे पहले आफ्टर रीडिंग जो सिचुएशंस दिए, जो पूरा प्लानिंग करने के लिए दिया है, मैप तुम्हारे सामने है ही। सबसे पहले सेट राइट अ लाइन ओवर दैट वाइट पेपर, प्रॉब्लम्स विद प्रायोरिटीज। तुम अपनी प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर ली, उसको प्रायोरिटाइज करो। ध्रुव भाई, आशीष भाई ने पहले ही डिस्कस कर दिया है कि कैसी उनको प्रायोरिटाइज करना है, विच शुड बी इन P1, P2, P3 एंड P4 if there are four problems. After that, resources. Identify the resources with your IQ कि हमारे पास क्या क्या रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। R1, R2, R3, R4. इट इज़ जस्ट अ फ्रेम, ताकि अगर किसी को प्रॉब्लम हो रही है, कोई फ्रेशर्स होगा जिसको समझ नहीं आ रहा है कैसे प्रोसीड करना है, तो इस फॉर्मेट को सेव रखो अपने दिमाग में और इसके अकॉर्डिंगली फिल करते रहो। अपने आप आइडियाज आते रहेंगे। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ योर रिसोर्सेज, देन अपना जो ग्रुप है जितना भी दिया है, 8, 6, 10, वॉट एवर इज द स्ट्रेंथ ऑफ योर ग्रुप, डिवाइड इट इन सब ग्रुप्स। सब ग्रुप 1, सब ग्रुप 2, सब ग्रुप 3, सब ग्रुप 4, वॉट एवर यू वॉन्ट टू डिवाइड अपने IQ के हिसाब से। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, लिखो। इसको जब तक लिखोगे नहीं तब तक नहीं आएगा। लिखो जैसा मर्जी भी आ रहा है, 5 मिनट 10 मिनट जैसा जितना भी लग रहा है, इसको लिखो पहले। हमेशा ज़्यादा स्ट्रेंथ देनी है जहाँ पर लाइफ की प्रॉब्लम होगी। लाइक कोई ब्लीड कर रहा होगा, प्रोफेशनली ब्लीडिंग होगी, कोई जिसकी मतलब लाइफ को सबसे ज़्यादा पहले प्रायोरिटी देनी है और वहाँ पर सबसे ज़्यादा बंदे भेजने हैं। लाइक इफ़ यू हैव 8 मेंबर्स इन अ ग्रुप, तो जो P1 होगी वहाँ पर तुम्हें मैक्स बंदे भेजो 3, 4। क्योंकि लॉजिक क्या है पीछे, अगर कोई घायल है तो उसको उठाने के लिए बंदे चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि तुम 2 बंदे भेजो और उसको ठीक करवा के ले आओ। तो वहाँ पर पहले स्ट्रेंथ भेजनी है सबसे ज़्यादा। ऐसा भी नहीं कि तुम उसको, तुम्हारा ग्रुप है 8 का और वहाँ भेज दो 6 बंदे, बाकी बचे 2। ऐसा भी नहीं है, बट जितने सब ग्रुप बना रहे हो उसमें मैक्सिमम रखना अपने, जहाँ पर तुम्हें लाइफ बचानी है किसी की।
सबसे पहले वो आइडेंटिफाई कर लेना और फिर वहाँ पर सब ग्रुप 1 डाल देना कि लाइन लिखना, सब ग्रुप 1 विल कंसिस्ट ऑफ 3 ऑफ द मेंबर्स या 4 ऑफ द मेंबर्स अकॉर्डिंगली जैसे तुमने डिवाइड किया है। देन सब ग्रुप 2 इट विल कंसिस्ट ऑफ डैश एंड डैश मेंबर्स, सब ग्रुप 3 इतने मेंबर्स एंड सब ग्रुप 4। लास्ट में एक लाइन पक्का लिखना, वी विल we will work simultaneously and meet at so and so place at this time, क्योंकि सबको वापस अपना काम भी फिनिश करना है जिस मेन काम के लिए जा रहे थे। कोई वॉलीबॉल मैच होगा, टूर्नामेंट होगा, किसी की वेडिंग अटेंड करनी होगी, जो भी उस थीम में दिया है। आर यू गेटिंग गाइस? तो ऐसे अपनी चीजों को फ्रेम करोगे तो अगर समझ नहीं आ रहा है तो तुम जल्दी कैचअप कर लोगे। फिर उसके बाद अब सब ग्रुप 1 जो भी तुमने टास्क बांटा था उसे अब उसको भेजो। किससे? जो रिसोर्सेज तुम्हारे पास उस टाइम पे अवेलेबल है। लाइक फॉर एग्जांपल इफ यू हैव एनी इंसिडेंट दैट तुम वैन से आ रहे हो, तुम्हारी एक वॉलीबॉल टीम थी और बास्केटबॉल टीम थी और वॉट एवर इट इज, 8-10 ग्रुप की। उस तुमने देखा बीच रोड में वहां पर एक भागा भागा बंदा आया और उसने तुम्हें देखा कि उसने बताया कि एक आदमी था, बैंक मैनेजर था, जो भी है, घर जाते समय उस पे एक वाइल्ड एनिमल में अटैक कर दिया और वो प्रोफेशनली ब्लीडिंग कर रहा है। तो अब तुम्हारे पास क्या रिसोर्सेज हैं? तुम्हारे पास एक वैन थी जिससे तुम आए थे, उसके बाद वैन में एक फर्स्ट एड भी होगा जो तुम तब तक के लिए उसको हेल्प कर सकते हो अनटिल अनलेस तुम पहुंच जाओ हॉस्पिटल यूजिंग दैट पक्का रोड और मेटल रोड जो भी अवेलेबल होगी। और इसमें तुम उस लोकेशन को डिसाइड करना जहाँ पर हॉस्पिटल्स हो, नियर बाय हॉस्पिटल जो सिटी एरिया होगा, ना कि तुम विलेज वाली साइड ले जाओ उसे। कि विलेज साइड लेके गए और वहाँ पर विलेज साइड जाने के बाद क्यों में तुम्हें पता है कि हॉस्पिटल और इतनी ज़्यादा एमिनिटीज़ नहीं मिलेंगी, सिटीज़ में जल्दी अवेलेबल होंगी और बंदा प्रोफेशनली ब्लीडिंग कर रहा है ऑलरेडी, तो उसको जितना जल्द से जल्द एड मिले वो ज़्यादा बेटर होगा। फिर उसके बाद ये करने के बाद तुमने जब P1 को सॉल्व कर दिया, फिर P2 में देखना कोई रॉबरी हो रही होगी। रॉबरी नहीं हो रही, रॉबरी में बताया होगा कि कोई सरपंच था जिसको धमकी मिली है रॉबर से कि वो किडनैप कर लेंगे, या फिर एमएलसी ब्रेकिंग का आता है, तो उसको देखना। P2 में वहाँ बंदे भेजना, रिसोर्सेज देखना तुम्हारे पास अब क्या अवेलेबल है। विलेजर्स होंगे, विलेजर्स के पास फोन्स होंगे। कभी कभार ऐसा भी मेंशन होता है कि नो नेटवर्क, तो वहां पर यूज मत कर देना कि मोबाइल फोन्स। ध्यान में रखना कि नेटवर्क का उसने इसीलिए मेंशन किया है चेक करने के लिए कि ये जानबूझ के गलती करे बिल्कुल अच्छे से कि नो नेटवर्क्स आर वर्किंग, तो इसीलिए वहां पर यूज मत करना। उसके बाद फिर P3 होगी जो इसमें P3 जो सबसे कम होगी अगर 3 प्रायोरिटीज हैं, और 4 होंगी तो P4 में ये होगा जैसे किसी की बफेलो भाग गई, कोई फिशरमैन है जिसकी बोट डूब रही है, तो वहां पर लीस्ट बंदे भेजना, 2 बंदे, उनसे भी काम चल जाएगा। उसके बाद अब प्रॉब्लम एक किसी ने पूछी कि टाइम एंड डिस्टेंस में प्रॉब्लम हो रही है। टाइम एंड डिस्टेंस में एज सच कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि इट शुड बी एक्यूरेट। ऐसा नहीं है कि तुम अगर थोड़ा सा 5 मिनट ऊपर 5 किलोमीटर 5 किलोमीटर सॉरी बोल रहा हूँ, 5 मिनट या 10 मिनट आगे पीछे हो जाए तो उससे कोई इतना बड़ा डिफरेंस बनेगा। ऐसा नहीं है। ऐसा कहीं नहीं लिखा कि वो बिल्कुल डॉट एक्यूरेट होना चाहिए। ये तुम्हारी एक्सरसाइज है, तुम लोगों की प्लानिंग एक्सरसाइज है कि हाउ यू विल डील सच सिचुएशंस इन फ्यूचर। तुम एक टीम हो, टीम को अगर टास्क दिया है तो हाउ विल यू प्रोसीड, इसके पीछे बिहाइंड क्या चाहिए तुम्हें, लॉजिक। कीप इन माइंड 3 थिंग्स, RLP, रेलेवेंस, प्रैक्टिकलिटी एंड लॉजिकल एस्पेक्ट्स। ये 3 फंडामेंटल यूज करके चलना आगे। ऐसे नहीं कि तुम मान लो डिस्टेंस तुम्हें दिख रहा है, सामने दिख रहा है कि वो पास है, तुम उसको बना दो 50 किलोमीटर, जितना वो मैप जो सामने वुडन बोर्ड दे रखा है वो भी ना हो, तो वहाँ सब बिल्कुल साफ पता लग जाएगा एसेसर को कि क्लैरिटी नहीं है बंदे को, वो कुछ भी अंधाधुंध तुक्का मार रहा है। एंड लाइक फॉर एग्जाम्पल स्पीड ऑफ द व्हीकल, वो भी एवरेज स्पीड ऑफ द व्हीकल लोगे तुम। अब ऐसे नहीं कि साइकिल की स्पीड है और तुमने उसको लगा दिया 40 किलोमीटर पर आवर। एवरीवन नोज की साइकिल की स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर नॉर्मल ह्यूमन बीइंग नहीं चलाएगा, और ना वो चलेगी अगर वो नॉर्मल साइकिल है तो। फिर इसके बाद जब तुमने एस्टिमेटेड डिस्टेंस ले लिया है, एस्टिमेटेड टाइम ले लिया है, तो वी कैन यूज दैट सिंपल बेसिक फॉर्मूला, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। एक बेसिक सी कैलकुलेशन करी, वहां पर
उसको सॉल्व करने के बाद अपने जैसे ही तुमने सब ग्रुप लिखा था कि सब ग्रुप 1 विल डू दिस वर्क, उसके एंड में नीचे लिख देना टाइम यूटिलाइज इतना, डिस्टेंस इतना, बस उसको वहीं पर ही बॉक्स में क्लोज कर देना। फिर सब ग्रुप 2 में आ जाना। सब ग्रुप 2 में अपना प्लानिंग जो भी तुम करोगे कि सब ग्रुप 2 विल कंसिस्ट ऑफ सो मेनी पीपल, दे विल गो फ्रॉम हेयर टू हेयर, और नीचे टाइम इतना, डिस्टेंस इतना। सेम ऐसी सब ग्रुप 3, ये बंदे हैं, ये यहाँ से यहाँ जाएंगे, इस चीज को यहाँ लेके नीचे टाइम एंड डिस्टेंस बॉक्स में क्लोज। एंड सब ग्रुप 4, ये यहाँ जाएगा, नीचे लास्ट में डिस्टेंस इतना और टाइम यूज्ड इतना। तो बिल्कुल प्रैक्टिकल और लॉजिकल चीजें लेके चलना। और लास्ट में एक लाइन कि आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ऑल दीज टास्क ऑल द सब ग्रुप्स विल मीट यहाँ पर और एट इतना टाइम एंड विल प्रोसीड जहाँ पर भी तुम्हें जाना होगा। फॉर एग्जाम्पल टूर्नामेंट, वेडिंग अटेंड करनी होगी, जो भी एनीथिंग वट एवर हैज बीन गिवन इन दैट प्रॉब्लम। तो इस फ्रेमवर्क को अपने माइंड में लेके चलोगे तो चीजें थोड़ी सी सिंपल होंगी। आर यू गेटिंग गाइस? Sir, if you please send solved, then we can understand it better. ओके, ओवर टू यू ध्रुव। अगर तुम्हें कुछ बताना होगा तो प्लीज प्रोसीड। बट इसमें एक प्रॉब्लम है कि मिल तो जाएगा फॉर्मेट, पर पीपल व्हाट टेंड्स टू डू इज उसको रट्टाफिकेशन स्टार्ट कर देंगे, कि रटना स्टार्ट कर देंगे। तुम पहले खुद अपना लिखो, जो मन में आ रहा है, जैसा मर्जी आ रहा है उसको लिखो, उसकी फोटो खींच के या फिर वॉट एवर यू हैव टू डू, सेंड इट इन द ग्रुप। ऐसा नहीं है कि तुम दूसरों का पढ़ो, सब कुछ पहले खुद करो, फिर वहां गलती हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, तुम गलत ले सकते हो, प्रैक्टिकल ना हो, लॉजिकल ना हो, कुछ भी हो, पर पहले खुद लिखो, एक बार पेपर घिसो, तब जाके चीजें काम आएंगी। फिर उसको बैठे हैं एडमिन्स बैठे हैं उसको करेक्ट करने के लिए, उसके बाद प्रोग्राम्स भी हैं, यू कैन ज्वाइन दैट टू। तो ऐसे पहले एक बार खुद प्रैक्टिस करो और उसको पे क्लिक करके उसको ग्रुप में सेंड करो, उसके डाउट उस पे बैठो, उस पे दिमाग लगाओ। ऐसे अगर कोई तुम्हें पका पकाया खाना दे देगा, तुम फिर अपना दिमाग चलाना बंद कर दोगे, और फिर वहाँ एसएसबी में यही प्रॉब्लम फेस होगी। जब वो 10 मिनट मिलेंगे, तुम या तो टाइम लैग हो जाएगा या तो फिर तुम्हें समझ नहीं आ रहा होगा आइडिया। तो अभी क्या है, फर्स्ट अभी इनिशियल डेज हैं, तो स्टार्ट प्रैक्टिसिंग बाय योरसेल्फ। ओके गाइस? यस सर। हेलो ध्रुव भाई, आर यू लिसनिंग? yes, yes, I'm listening. ठीक है यार, थैंक यू हिमांशु सर, थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल वर्ड्स। एंड यार रेस्ट जितने भी बंदे हैं, और लास्ट स्टेटमेंट अगर तुमने ध्यान से सुना हो, दिस इज द अप्रोच वी फॉलो एट कल्ट। ठीक है, मेरा वे ऑफ परसेप्शन मिला, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू मिला, ध्रुव का पॉइंट ऑफ व्यू मिला, हिमांशु का पॉइंट ऑफ व्यू मिला, पल्लव सर का पॉइंट ऑफ व्यू मिला, यू विल गेट वेरियस पॉइंट ऑफ व्यूज। ठीक है, नाउ यू डोंट हैव टू ना अडेप्ट वन मेथड कि नहीं सर ये मेथड बताया, इसको पकड़ लेता हूँ, इसको रट लेता हूँ। ठीक है, ठीक है, पिछले 2-3 सेशन में देयर वर पीपल, ठीक है, जिनके बोलने के लहजे से पता लग सकता था कि वो बाकुनी सर के यहाँ से है या फिर आसपास से है। ठीक है, उनके बोलने के लहजे से पता चल जाता है। अपने कैमरास ऑन करो सारे। ठीक है, ऑल ऑफ यू स्विच ऑन योर कैमरास। किसी को देख नहीं पा रहा हूँ, जिसका ऑन हो गया वो अपना हैंड रेस करके मेरी स्क्रीन पे आ जाओ। Yes, डू Praful, इट डू इट please. डू इट डू इट। पूछना है यार? अच्छा, ऐसे ही कैमरा के लिए। डू इट जल्दी 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 जल्दी। श्याम सुंदर, आपका ठीक है, रिव्यू मैंने उसमें दे दिया है यार, आप एक बार ग्रुप में पढ़ना। ठीक है, समझ में आ रहा है? सो व्हाट यू हैव टू डू इज सबके तरीके सुनो, देन यू मेक योर ओन वे, योर ओन अप्रोच। ठीक है, अगर तुम रट के चले जाओगे, एक पर्टिकुलर चीज हमने कोई लाइन बता दी, उस लाइन तुम्हें रट के चलेगी, तो पता चल जाता है सामने वाले बंदे बैठे हुए यार। हमको जब किसी एक बंदे के स्टेटमेंट से पता चल गया कि ये अफवाह का है, ठीक है, और ये ट्राइड एंड टेस्टेड है, ठीक है, 2-3 बंदों से पता लग जाएगा सिर्फ एक स्टेटमेंट से, तो दे आर तो असेसर्स, तो ना जाने कितने लोगों को असेस कर रहे हैं, है ना? दे आर वेल ट्रेन्ड। तो 2 मिनट में 1 सेकंड नहीं लगेगा पता लगाने में कि हाईली कोच्ड पर्सन। एंड एक बार ये पता लगता है कि हाईली कोच्ड है, इसके खुद थॉट्स के खुद के नहीं है ना, प्री कंसीव माइंडसेट से आया, जो भी इसको सिखाया है, इसको रटाया गया है, चीजें तुम्हारे टिपिकल हो जाएंगे। ठीक है, गेटिंग इट? आर यू गाइस गेटिंग इट? यस सर। सर Right? So want to add one more point? Yes, please.
अभी जैसे आशीष भाई ने बोला कि रट्टाफिकेशंस मत करना, वहाँ एसेसर्स दे आर सिटिंग वेरी मच ट्रेन्ड, हाईली ट्रेन्ड एंड स्मार्ट हैं वो, एकदम से तुम्हें कैच कर लेंगे। अब फॉर एग्जांपल इफ यू आर गोइंग एनी कोचिंग और प्रीवियसली कोच, देयर इज नथिंग रॉन्ग इन डूइंग इट, आजकल सब लोग कर रहे हैं, सब लोग जाते हैं, पर उनकी जो फॉर्मेटिंग है ना कि विच आर दी एसेंशियल एस्पेक्ट्स दैट यू हैव टू लर्न फ्रॉम देम, सिर्फ वो चीज सीखना और उसमें फिर अपनी आइडियोलॉजी मिक्स करना। ऐसे नहीं कि जो वहाँ बिठाया पढ़ाया और बिल्कुल कट कॉपी पेस्ट मार के आ गए एसएसबी में। एसेसर्स आर वे मोर स्मार्टर देन यू थिंक। वो तुम्हें कहीं ना कहीं से क्रॉस क्वेश्चन कर करके तुम्हें कहीं ना कहीं से पकड़ लेंगे। मे बी यू विल पास इट ऑन साइक और मे बी इन जीटीओ, बट इंटरविंग ऑफिसर तुम्हें फंसा लेगा। मतलब तुम कहीं ना कहीं पकड़े जाओगे जो तुम कर रहे हो अगर रट्टाफिकेशन से। तो वहाँ की सिर्फ फॉर्मेटिंग, वहाँ की चीजें जो तुम्हें इम्पोर्टेंट लगती हैं उनको कैप्चर करना, उसके बाद अपनी आइडियोलॉजी मिक्स करना और फिर अपना बन के जाना एसएसबी में। दूसरे का अगर अपने स्टिमुलस पे भरोसा नहीं करोगे तो हमेशा प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन में फेस रहोगे हमेशा। चीजों को समझो, चीजों को पकड़ो और फिर उसको अपने थॉट्स के साथ मिक्स करो और फिर एक कंक्लूजन के साथ आओ वहां पर। ऐसे नहीं कि बिल्कुल कट कॉपी पेस्ट बन के तुम जा रहे हो और वही सब उल्टी कर दी वहां पर। राइट गाइस, अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम टेलिंग? यस सर। ओके, थैंक यू आशीष भाई, यू मत प्रोसीड। थैंक यू सो मच यार। आ रहा है, समझ में आ रहा है? ठीक है, ये सेम बात सब लोग कहते हैं, हर बार कहनी पड़ती है, राइट? सपोज करो एक छोटा एग्जांपल देता हूँ, तुम लोग क्रिकेट की कोचिंग करने गए हो, ठीक है, वहां तुमको बोल दिया कि पुल शॉट मारो, बड़ा सेक्सी होता है ना? अब तुम लोग लग गए यार, पुल शॉट मारने को बोला, मैं तो पुल मारूंगा, ठीक है, तुम गए मैच में, बंदे ने डाल दिया और कर, है ना? तुम फिर भी पुल मारने का, क्योंकि इसने आशीष सर ने बोला था कि पुल मारा करो, अच्छा लगता है, नंबर ज्यादा मिलेंगे, राइट? नो, यू हैव टू इम्प्रोवाइज द लर्निंग स्किल्स, ठीक है, कि ये मैंने सीखा, इसको इस कंडीशन के हिसाब से मैं कैसे इम्प्रोवाइज करके लगाऊं कि मेरे मेरे हिसाब से चीजें बेटर, राइट? इम्प्रोवाइजेशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वालिटी फॉर एन ऑफिसर। चीजों को इम्प्रोवाइज करना सीखो, राइट? ध्रुव, अभी कुछ वगैरह है? 1.5 घंटा हो गया यार। Yes, sir. Well done. And guys, I would like to give a real life example. जैसे सर ने बताया ना वो रट्टाफिकेशन एंड इम्प्रोवाइजिंग दोस थिंग्स, जैसे उसके ऊपर रियल लाइफ एग्जांपल है। पता है, एक ग्रुप है हमारे 7 दोस्तों का, उसमें से 5 रिकमेंड हो चुके हैं, 2 बचे हुए हैं। वो पता है 2 कौन है? वो जो 2 गए थे, एक साइकोलॉजिस्ट है बुद्धि राजा सर करके, ठीक है? आप लोगों को पता होगा, कभी एलडब्ल्यूएस में भी थे, कभी किसी और में भी थे, इंडिविजुअली भी उन्होंने किया है। तो उनका एक पता है क्या है, वो बताते हैं ना कि एक हाई लेवल थीम, लो लेवल थीम, मिडिल लेवल थीम, वो ऐसे करते रहते हैं चीजों को गाइड। मतलब मैं किसी को ये नहीं कह रहा हूँ लाइक ही इज एन एसर एंड आई एम जस्ट रिकमेंडेड एंड एक साइनिक कैडेट, ठीक है? तो मतलब उनका कहना है कि आप कभी भी आईएएस बनने आप ऑफिसर बनने जा रहे हो, तो वो जो नहीं होती एसएससी वाले हमेशा कंपेयर करते रहते हैं, लेवल 1 का पे, लेवल 2 का पे, ग्रेड 1 की जॉब, ग्रेड 2 की जॉब। तो वो ऐसे बताते हैं ग्रेड 1, लेवल 1, सो थिंक ऑफ आईएएस। अब जहाँ कोई कांस्टेबल रैंक का भी बंदा दिख रहा है, उनके जो कैंडिडेट्स होते हैं वो वहां पे भी आईएएस आईपीएस लिख के आ जाते हैं। तो इस तरीके से क्या होता है ना यार, चीजें जो एक जितने भी एसएसएस है बाकी बोर्ड्स में, उनको याद हो गई है कि ये बुद्धि राजा का कैंडिडेट है, ये पक्का कुछ ना कुछ आईएएस आईपीएस बनाएगा। अब उसमें कोई भी इंसिडेंट हो रहा है ना, यू आर लाइक मेकिंग इट। अब कोई कैंडिडेट भी है आपके एज का, तो उसको वो कम से कम तो यार आईआईटी के नीचे तो कुछ नहीं करेंगे उसको। ये नहीं कि नॉर्मली पहले उसको कि हाँ इतना ईयर ओल्ड बॉय और ये प्रॉब्लम ऐसे ऐसे है, कोई भी थीम हो पहले उसको आईआईटीएन दिखाएंगे, फिर उसको ऐसे ऐसे बताना शुरू करेंगे। तो इससे हुआ क्या, मेरे जो दोनों दोस्त थे, लास्ट अटेम्प्ट था उनका, मतलब 10+2 का बता रहा हूँ, और उन्होंने आज ये बुद्धि राजा सर का अप्लाई किया एंड पता है जीटीओ बहुत सही किया। एक तो यार 3 अटेम्प्ट्स में कॉन्फ्रेंस आउट है, बट स्टिल ही कुडंट गेट रिकमेंडेड जस्ट बिकॉज ऑफ दैट ओनली। क्योंकि यार इम्प्रोवाइज कर देते हो ना चीजों को, तो यही हो जाता है, क्योंकि आपके थॉट्स उसमें डेवलप नहीं हुए, आपने दूसरे के थॉट्स को लेके लगाया और हाई लेवल के चक्कर में आप रिकमेंड ही नहीं हुए। तो ये चीजें नहीं करनी है आप लोग को। इट्स अ रियल लाइफ एग्जांपल। एक और पॉइंट ऐड करूंगा ध्रुव भाई, सॉरी टू इंटरप्ट। हाँ प्लीज। आई विल नॉट कोट एनी नेम ऑफ एनी कोचिंग, बट वहाँ के मैंने बंदे देखे हैं, मतलब बहुत सारे, पता लग जाता है
कि कौन सी कोचिंग से कौन आया, क्योंकि उनकी एक आइडियोलॉजी होती है, फॉर्मेटिंग होती है सेम टाइप की। तो फॉर पर्टिकुलर साइक उन्हें क्या बोला था कि इफ यू आर नॉट गेटिंग एनी आइडिया फॉर द साइक, तो व्हाट यू कैन डू इज उनको वीडियो बना दो, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। मतलब इफ यू आर नॉट गेटिंग एनीथिंग, कुछ भी बना दो, वीडियो वीडियो सब करेगा, वीडियो तुम्हारा करता धरता है, तुम्हें जो वीडियो को समझ आ इतनी रहा है पावर मिल वीडियो जाती है को। कि प्रधानमंत्री शर्मा जाए कि साला इतना कैसे चेंज हो सकता है कोई, राइट? वो वीडियो तुम्हारा पीडब्ल्यूडी के साथ भी इंटीग्रेट कर देगा, वो वीडियो तुम्हारा ट्रैफिक पुलिस वाले के साथ भी इंटीग्रेट कर देगा, वो पुलिस ऑफिसर के साथ भी इंटीग्रेट कर देगा, तुम्हारे डैम कंस्ट्रक्ट कर देगा, तुम्हारी रोड बना देगा, वो वीडियो कुछ भी कर सकता है वहां, ये बताया था। So at last when there was a closing address, so one of the psych said कि भाई तुम कौन सी कोचिंग से आ रहे हो जो ये वीडियो वीडियो को इतना पसंद करते हो। मतलब थिंग्स आर लाइक दैट कि दे आर वेरी मच स्मार्ट एंड ट्रेंड। उनको दिख रहा है भाई कि सामने अगर 70 80 90 बंदों की वो कॉपीज चेक कर रहे हैं, तो उसमें कुछ 5 10 जो एक ही जगह से उठ के आएंगे वो सेम फॉर्मेट यूज कर रहे होंगे, और वो अपने स्टिमुलस के अलावा वहां दिख रहा है कि 15 साल का बच्चा है, 17 साल का बच्चा है, 19 साल का बच्चा है। नहीं, वीडियो समझा है, वीडियो तो वीडियो। तो ये सब चीजें वहां पर यूज मत करना। गो विद योर स्टिमुलस, प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड देन गो विद योर स्टिमुलस। बिल्कुल जरूरी है स्टिमुलस पे और उस पे माइक्रो एक्शंस ऐड करना। ये नहीं कि पहले तुमने उसको बना दिया आईआईटीएन, बना दिया एम्प्लॉय ऑफ एमएनसी, देन यू कांट जस्टिफाई हिज रोल, तुम्हें पता ही नहीं है कि उसे करना क्या है। तो ये फंबलनेस वहां मत लेके आना। आशीष भाई, मैं प्रोसीड। Yes, yeah. Thank you so much. Thank you so much for joining with us. Everybody, अपने cameras on करो. So यार, this was for all the day. ठीक है? We hope that you have liked this GP session. And आज तुमको 3 लोगों के point of views मिले, मेरा, ध्रुव का and हिमांशु का. So this is how we think work at Cult. ठीक है? Point of views with different peoples. We create an environment. I have also the same note, name, screen out and conference out. क्या है ये? Let me read it. I have also the same doubts. I am one time screen out, one time conference out. This time difficult होगा recommendation. यार simple. I am an IT चोत. देखो, मैं 8 बार, यार जब 20 बार का रिपीटर भी किस टाइम में रिकमेंड हो सकता है, तो हाँ, कौन नहीं हो listen, सकता यार? You just have to सुशांत work on पाल, yourself. एक्सक्यूज मी सर, यू आर इन आईटी जोधपुर इन फर्स्ट ईयर, तो आपने मतलब क्या आई एम गेटिंग इतना मार्क्स लाइक बिफोर एसएसबी प्रिपरेशन, आप कहना क्या चाहते हो? लाइक आप वो आईआईटी वाला डाउट है क्या आपका कि मतलब आईआईटी में लिखे नहीं लिखे हैं? प्लीज No, sir. एक्नॉलेज। No. I mean, IIT Jodhpur. नहीं नहीं, देखो सीधी बात है, ये क्या है, जो साइक होता है ना, और जो मतलब आपका इंटरव्यूइंग अफसर होता है, उसके पास आपकी पीआईक्यू होती है, समझ रहे हो? Yes, ही sir. हैज अ कॉपी ऑफ योर पीआईक्यू। तो अगर आप आईआईटी से होके आईआईटी का बना रहे हो ना, जैसे मैं आईआईटी पटना से बीएससी कर रहा था, तो मैंने भी अपना उसमें लिखा था, मेरे से उसमें इंटरव्यू में क्वेश्चन भी हुए, कॉन्फ्रेंस में भी क्वेश्चन हुए। तो आप आईआईटी से होके आईआईटी का लिखोगे तो वो चलेगा। अब कोई भाई बंदा लाइक सी ही इज ए 12th का स्टूडेंट, और जब उससे क्वेश्चनिंग की गई, तो अभी उसने किसी कॉलेज में भी एडमिशन नहीं, ड्रॉप ईयर चल रहा है उसका, एंड ही इज लाइक, वो जो होता है ना विशफुल एडिशन जिसको बोलते हैं, एक बहुत कॉमन टर्म है, आपने सुना होगा विशफुल एडिशन। ही इज Yes, लिविंग yes. इन ड्रीम्स। ये चीज है कि मैं तो आईएएस हूँ, मैं तो एक ये हूँ, तो उस चीज से आप इसमें लिखने वाले में ये मतलब ना, यू कैन राइट इट। सर, सर आप प्लीज। यार 1 साल में इतने टाइम रिपीटर हुई, 20 टाइम बंदा वाला भी अगर रिकमेंड हो सकता है तो हर कोई रिकमेंड हो सकता है, ठीक है? यू जस्ट हैव टू वर्क ऑन योरसेल्फ. बट आई एम डूइंग मैकेनिकल ग्रेजुएट. क्या डजंट मैटर यार, ठीक है? Yes, sir. डजंट मैटर, ठीक है? समझ में आ रहा है सबको? हर कोई रिकमेंड हो सकता है यार, जस्ट यू हैव टू वर्क ऑन योरसेल्फ, ठीक है? यहाँ जितने बैठे हैं 30 के आसपास, तो सारे हो सकते हैं, राइट? सो दिव्यांश, कोई डाउट है? Sir, if proper framework or in written format is provided, then it will be very easy to understand, sir. One. अनुराग यार, यू कैन डीएम मी, मैं अपना नंबर डाल देता हूँ, मेरे को इसमें मैसेज कर देना, ठीक है? प्रॉपर फ्रेमवर्क फॉर जीपी. Yes. देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज नथिंग अ श्योर शॉर्ट फ्रेमवर्क जो किसी ने बनाया है, ठीक है? देयर आर पीपल्स हु आर अडॉप्टिंग डिफरेंट मेथड्स. सबसे पहले आई विल टेल यू कि कोई एक जीपी पकड़ो, उसको सॉल्व करो, ठीक है? राइट इट इन अ प्रॉपर फ्रेमवर्क, देन गिव इट टू मी, ठीक है? सेंड इट टू ईदर टू मी और टू ध्रुव और पल्लव सर,
ठीक है, देन पूछो कि सर देन हम वी विल टेल यू कि तुम्हारा जो फ्रेमवर्क है इट विल वर्क और नॉट। ठीक है, जो हमने पॉइंट्स बताया कि प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करो, रिसोर्स आइडेंटिफाई करो, ठीक है, देयर इज अ प्रॉपर फ्रेमवर्क बुक, सिंपल क्या एम लिखो, ठीक है, देन प्रॉब्लम्स 1 2 3 4, रिसोर्सेज अवेलेबल 1 2 3 4, सॉल्यूशन 1 2 3 4, तुम अपने गाइड कर दो, सिंपल, बड़ा सिंपल फ्रेमवर्क है ना। बट देयर आर पर्संस जो बहुत अलग अलग तरीके से जीपी सॉल्व करते हैं। ठीक है, एक पल्लव सर ने मेरे को बताया था, ही यूज्ड टू क्रिएट, है ना, वो ग्राफ में जीपी सॉल्व करता था, वो एरोस बनाता था। ठीक है, इसके बाद ये किया, फिर ये किया, फिर ये किया, पूरी जीपी एरोस से सॉल्व करता था। You also got recommend, right? There's no hard and fast rule. You just solve it in a proper format कि सामने वाले बंदे को समझ में आए कि मैं कितना क्लियर हूं अपने चीजों को प्रेजेंट करने, right? And then send it with us. So this was all from our side for today. We hope you liked our session. तुषार वर्मा पूछो, नहीं कोई डाउट नहीं है, ठीक है। So I need to write the solution in past tense or present tense. read the last question, last line of the GP, you will get to know. ठीक है, Okay. got it? So this was all from our side, and if you have liked the session, you can join us our batches। ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप में इसकी इन्फॉर्मेशन डाल देंगे, बट बैचेस करंटली गोइंग ऑन, कल से स्टार्ट होने वाला है कल्ट मिनी, और देयर आर different batches for a particular program, for psych only, for interview only, and for GT only, right? So if you guys willing to join, you can join, DM us to Telegram, and thank you for this session, thank you for joining us today, and we'll get back to you very soon. We'll try, you know, आप थोड़ा सा figure करें, but it is not possible with classes, so you guys can leave. Thank you everyone.